सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के इस प्रवचन में। हम लोग आज 13वें अध्याय के 24वें श्लोक को देखेंगे और इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस ज्ञान को सुनने की समझने का क्या फायदा होता है। यानी ज्ञाता नहीं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय, ज्ञान और पुरुष, प्रकृति इत्यादि इन सबको समझने से क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के मन में आ सकता है कि इतना कठिन विषय हम क्यों सीखें। हो सकता हो लग रहा हो कि 13वां अध्याय बहुत कठिन है, इतना मन बोलेगा कि किसी को फोन चाहिए तो रह सकता है, मन बोलेगा इतना सब शब्दों को सीखने की क्या जरूरत है, इतने तत्व सीखने की क्या आवश्यकता है। तो उसको आज हम इस श्लोक में सीखेंगे। 24वें श्लोक में मेरे पीछे कोई भक्त बोली, माइक है किसी के पास? या एवं वेद 24वां श्लोक देखिएगा, 23-24 भेजा गया था पहले। या एवं वेत्ति पुरुषम य एव वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। न स भूयोऽभिजायते। यह मतलब जो एवं वेत्ति, जो इस प्रकार समझता है। इस प्रकार मतलब जैसे भगवान ने अब तक 13वें अध्याय में बताया उस प्रकार, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करता। जैसे भगवान ने बताया है कि भगवान कृष्ण नियामक हैं और जीव भुक्त है, और जीव नहीं, प्रकृति भुक्त है, भोगी जा रही है, और जीव भोगने वाला है। तो कोई इसमें गड़बड़ तरीके से ना समझे कि भगवान भोगने वाले हैं या भगवान भोगे जा रहे हैं, ये सब बातें ना समझे। तो अगर ठीक ठीक प्रकार से समझता है तत्व ज्ञान को प्रकृति के गुणों के साथ, तो कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि, चाहे किसी भी अवस्था में वो वर्तमान हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी योनि में हो, मतलब मानव योनि में किसी में भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, न स भूयो भी जायते। भूय मतलब भू ना होना, दोबारा, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। समझ में आ रहा फायदा? हम बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, कठिन कठिन विषय समझने का प्रयास करते हैं, क्या फायदे होते हैं? बहुत होगा तो नौकरी लग जाएगी, इसी प्रकार से होता है, कुछ और कुछ थोड़ी बहुत सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन कहीं नहीं लिखा रहता है कि इसके द्वारा आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे। तो इसलिए थोड़ा अगर इसमें माथा मारा जाए 13 अध्याय को समझने में, तो क्या फायदा होगा कि हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपने संबंध ज्ञान को समझेंगे कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के शरणागत होगा, भगवान की भक्ति करेगा। जब समझेगा कि भाई जीव भगवान का मत पर है, अब भगवान का अंश है, तो उनकी सेवा में लगेगा, तो स्वाभाविक है कि वह मुक्त हो जाएगा। और अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो भगवान की सेवा नहीं करेगा, या अपने को भोक्ता समझ रहा है, जीव को अपने को इस प्रकृति का ही प्रोडक्ट समझ रहा है, मतलब उत्पादन समझ रहा है, अपने को शरीर मानता रहेगा, तो कैसे मुक्त होएगा? तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जीव मुक्त हो जाएगा। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे इस समय उसकी स्थिति कुछ भी हो, भौतिक रूप से कहीं पे भी सिचुएटेड हो, लेकिन अगर वह भगवान की शिक्षा का पालन करता है तो वह मुक्त हो जाएगा। उद्धव द्वारकाधीश प्रभु नहीं आए? ओह, मुझे दिख नहीं रहे, समा होता मुझे दिखे नहीं। ठीक, ये इनके, आपका चेहरा इनके बेचारे के पीछे था एकदम इस प्रकार से। कहा, और वो भी नहीं दिख रहे, क्या नाम से, सुंदर माधव प्रभु। आपके रूम कौन, किन के रूममेट है? अपने रूममेट्स को लेके आना चाहिए साथ में। नहा रहे हैं, ठीक है। सकृत गीता अमृत स्नानम संसार बलनाशनम। कल हम लोग सोच रहे थे कि गीता अमृत को छोड़ करके दुग्धामृत पीने चले गए, अब यहाँ सुन रहे हैं कि गीता के स्नान को छोड़ करके और कोई स्नान में चलोगे। चलिए ठीक है, जैसा भाग्य। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। ये क्यों? प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छा भगवत गीता में बताते हैं कि अनादिकाल से जीव कर्म बंधन में फंसा हुआ है, और उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर्म करे जिससे वह मुक्त हो जाए, उसे पता ही नहीं है। तो जब इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इससे मैं मुक्त हूं, और फिर इसके अनुसार वो कार्य करता है, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे अभी हमारे आश्रम में एक भक्त बीमार हैं, तो उनको बुखार है। अब मलेरिया है कि क्या है, टाइफाइड है, कुछ अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे को क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज करना है, तो फिर व्यक्ति बहुत मुक्त हो जाएगा। बहुत साइंटिफिक बात है। लेकिन अब कहे कि मलेरिया में जो चीज नुकसानदायक है वही बार बार खाता रहे, तो क्या ठीक हो जाएगा? कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो स्वाभाविक रीति से तो बद्ध जीव केवल भोग की ओर ही उन्मुख रहता है।
उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। सर्वथा वर्तमानोपि, कहीं पे भी वर्तमान हो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। कितना सुंदर श्रुतिफल है इस अध्याय को पढ़ने का। लेकिन श्रुतिफल को भी केवल इस तरह से नहीं लेना चाहिए कर्मकांडी तरीके से, जो इस अध्याय को सुनता है उसको ये फल प्राप्त होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो समझता है, वेत्ति, यह एवं वेत्ति, जो समझता है। केवल सुनना ही फायदेमंद है, लेकिन सुनने के साथ साथ तो समझने का भी प्रयास करना चाहिए कि ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है इत्यादि। गीता भूषण टीका, यह श्लोक इस ज्ञान के फल को कहता है जो भगवान ने यहाँ पे दिया है 13वें अध्याय के। जो व्यक्ति भगवान को उनकी प्रकृति के साथ यानी भौतिक प्रकृति के साथ और जीव यानी चा से के साथ इस प्रस्तुत वर्णन के अनुसार जानता है और उनके भेद को जानता है, वह दोबारा जन्म नहीं लेता। यद्यपि वह इस जगत में रहता है और अपने शरीर को धारण करने के लिए कर्म करता है, वह मुक्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? वह शरीर में है, लेकिन अब वह शरीर से भोग के लिए प्रयास नहीं करता। वह अपने शरीर के माध्यम से भगवान की सेवा में नियोजित रहता है, क्योंकि समझ में आ गया है कि मैं तो भगवान का दास हूं, मैं इस जगत का हूं ही नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? और चाहे बगल वाला ना समझ में आता हो उसको, या दुनिया में किसी को ना समझ में आता हो, लेकिन खुद को समझ लिया व्यक्ति और भगवान की सेवा में नियोजित हो गया तो वह मुक्त हो जाएगा। तो अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को पहले भगवत गीता समझना चाहिए। समझ रहे हैं ये बात? बाकी कोई समझे या ना समझे, ये स्वाभाविक है कि बहुत कम लोग समझेंगे, लेकिन हमें समझना है कि हम कृष्ण के दास हैं। हम कितनी बार इस बात को सुन चुके हैं, लेकिन हमेशा हम इसी धारणा के अनुसार कार्य नहीं करते, इसलिए फिर से सुनने की आवश्यकता है। ये बातें बहुत गंभीर हैं। प्रायः हम इस जगत में कुछ अदृश्य धागों से बंधे रहते हैं, और वो धागा है अहमता और ममता। मैं शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, उसके अनुसार कार्य करना बहुत जरूरी है, चाहे भक्ति हो या ना हो। आज ही मैं क्लास देने से पहले विचार कर रहा था कि कोरोना हो या नहीं हो, खाना तो खा रहे हैं ना। क्यों भाई? खाना पानी पीना तो बंद नहीं किया है, लेकिन कृष्ण कथा को छोड़ देता है व्यक्ति। जो कृष्ण कथा जन्म मृत्यु को की दवा है, उसको महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे खाने पीने को बहुत महत्व हम दे रहे हैं। ये हमारी स्वाभाविक वृत्ति है बद्ध आत्मा होने के नाते। मेरी बात समझ रहे? तो बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं खा पी की इसलिए रहा हूं ताकि इंद्रियों से भगवान के बारे में सुन सकूं। अभी आप नारद जी का उपदेश सुनेंगे 5वें अध्याय में, सुन ही रहे थे, कितना महत्वपूर्ण है। तात्पर्य, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी होने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है, और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। ये ध्यान देना होगा कि हम इस जगत में इसीलिए हैं क्योंकि हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान परम स्वामी है, नियंता है, लेकिन हम उनको, बद्ध जीव उनको, इनकी नकल करना चाहता है। समझ रहे हैं? इन बातों को समझते हैं। ये नकल छोड़ करके जब व्यक्ति अपने को केंद्र मानने का प्रयास अपने को केंद्र में बनाने का प्रयास छोड़ देगा और कृष्ण को केंद्र में रखेगा, तो सारी बीमारी सॉल्व और भगवान के धाम के जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। समझ में आता है साहिल प्रभु? अपने को केंद्र में मानने का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है इसका? तो हाँ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे जब भी पूछा जाए समझ में आता है तो यही बोलना है कि हाँ। सचिन प्रभु समझते हैं अपने को केंद्र में रखने का अर्थ क्या होता है? अपने को केंद्र में रखने का अर्थ है कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, तब तो ठीक है, और नहीं तो अच्छी बात नहीं। लेकिन भक्त क्या सकता है? कृष्ण को केंद्र में रखें। किस मनोवृत्ति से, किस कार्य से कृष्ण संतुष्ट होंगे? जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तो आराम से भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। यही भगवान के धाम की मानसिकता है कि हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि कृष्ण को हम कैसे संतुष्ट करें। सिंपल। लेकिन क्या अद्वैतवादी भगवान के धाम जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वह भगवान और जीव और प्रकृति के विषय में ठीक से नहीं समझते, भले ही बाह्य रूप से कितने भी विद्वान हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वथा वर्तमानोपि। वो कहीं भी किसी भी आश्रम में लिखा हो, लेकिन अगर इसको ठीक ठीक समझ रहा है तो भगवान के धाम जाएगा। लेकिन तथाकथित अद्वैतवादी चाहे कितने ही बड़े सन्यासी हों, लेकिन भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वे अपने को भगवान मान रहे हैं। और इसी बीमारी की वजह से हम भौतिक जगत पे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। तो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बनता है, ये ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए है कि दैव योग से जीव से संसार में आ गिरा है,
उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा दूसरों की स्थिति समझनी है। दूसरों के लिखा है, अपनी स्थिति समझनी है। जैसे फिर अभी हमारे जो भक्त बीमार हैं, तो पहले जो जिज्ञासा ये कर रहे हैं कि वो बीमार क्यों हैं। नहीं, पहली चीज उनको ये पता लग रही है कि वो बीमार हैं। टेम्परेचर है, अभी थर्मोमीटर दिया तो कहा 102 हो, तब तो बहुत गंभीर है। इसीलिए जो साधु हैं पहले डायग्नोसिस करते हैं। आप 3 क्लेशों को भोग रहे हैं, 4 परेशानियों से ग्रस्त हैं, तब व्यक्ति समझ में आता है कि मैं इस जगत में सुखी नहीं हूं। तब वह डॉक्टर से पूछेगा कि डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम हुई क्यों और मैं इसका इलाज कैसे करूं। समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से भक्तों के संग में आकर के जब हम सुनते हैं कि जगत सुख का घर नहीं है, सुख दुख तो हम भोग रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि दुख का घर है, तब अपनी स्थिति को आदमी समझता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या है के आमी के न आमाए जा रहा था। पता है तुरंत हम बोल देंगे सही बात है, लेकिन इसको हमें समझना होगा मैं क्यों दुख भोग रहा हूं। तब भक्त लोग हैं, आप समझते हैं। और इस प्रकार से समझना ये होगा कि भगवान के भक्तों के संग में ही, उनसे श्रवण करके ही, परंपरा में ज्ञान प्राप्त करके ही बात समझ में आती। ठीक है। और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। 2 बातें समझ में आई। अपनी स्थिति को समझना, उस स्थिति का मतलब हम हैं कौन, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या अभिधेय है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन हमने सुना है। तो जीव का भगवान से क्या संबंध है, जीव जगत में क्यों दुख भोग रहा है, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। और अपनी स्थिति को हम कैसे वापस प्राप्त कर रहे हैं, किस साधन का उपयोग करें, ये अभिधेय कहा जाता है। और किस लिए प्राप्त करें, क्या प्रयोजन है, इसको प्रयोजन कहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो जब तक हम सुनेंगे ही नहीं तो हम कैसे मालूम करेंगे। तब यह निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। तो देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये ना सोचिएगा कि केवल श्रुति फल की तरह ले लीजिए। हाँ, जो सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनता है उसको ये फायदा होता है, साधुराम बनिए को ये फायदा होता है, उस तरह से नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ शब्द है यह वेत्ति। वेत्ति का मतलब जो समझता है। ऐसा नहीं है कि बस खाली सुन के चले गए, उससे भी कुछ पुण्य मिलेगा, लेकिन समझे। जैसे मुझे भक्त बता रहे थे कि अनुराग प्रभु बता रहे थे कि वो इसी 13वें अध्याय से कुछ बात समझा रहे थे। तो भक्त लोग पहले ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, फिर उनको समझाया गया तो उनके बाद समझ में आने लगे क्या बात कर रहे हैं, ज्ञान क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो प्रयास करके क्षेत्र क्या है, कैसे मैं क्षेत्र से भिन्न हूं, ये सारी बातें समझनी होती हैं और उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करने होते हैं। ये केवल ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ करके बस बंद कर दें। समझ रहे हैं। जब उसके अनुसार कार्य करेंगे तब फिर व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। समझ रहे हैं। ये है। यहां तक कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो आप लोग दूसरी फाइल खोलिए जो